नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश मित्तल, आप जानते हैं। आपका स्वागत एक बार फिर से। जेईई मेन 2020 में 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें हम एक छोटा सा एक एनालिसिस आपके लिए लाए कि आजकल जेईई मेंस का बड़ा नाम है, बड़ा तगड़ा पेपर बनता है, तो कितनी उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें हम लड्डू प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर में 25 प्रॉब्लम्स में से अगर 10 लड्डू प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई भी बच्चा कर सकता है, जस्ट एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो 10 4 जा 40 हो जाता है दोस्तों। और 40 इंटू 3, 3 सब्जेक्ट 120 नंबर आते ही आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। 120 मार्क्स आपको एनआईटी के दरवाजे तक पहुंचा देता है। देखते हैं दोस्तों, क्या सच में लड्डू प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम बिना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की कर सकते हैं? जस्ट एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। देखते हैं दोस्तों। हमारे पास पहली प्रॉब्लम है जिसे मैं लड्डू प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूं, ये एक आईयूपीएसी नेम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम और इसका दोस्तों उन्होंने आईयूपीएसी नेम पूछा है। अब जब आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए लॉन्गेस्ट चेन हो, और उसके अलावा हमें सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व हो। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करेंगे और लॉन्गेस्ट भी लेंगे तो नो डाउट ये एक मेन चेन बन जाती है। और दुनिया जानती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं, तो सर्टेनली 2 पे मिथाइल आता है, 3 4 5 6 5 पे मिथाइल आता है। तो 2,5 डाई मिथाइल के अगर मैं देखूं तो 2 ऑप्शन है उनके पास में, 2,5 डाई मिथाइल वाले 2 ऑप्शन है मेरे पास। जो सेट है उसमें सी और डी ऑप्शन है, 2,5 डाई मिथाइल। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक एसिड ग्रुप है, और बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास में। तो अगर हमने इसको देखा तो उन्होंने कहा 5 कार्बोक्सी हेक्स 3 ईनल। इसका मतलब तो उन्होंने क्या किया है, एल्डिहाइड को प्रेफर किया है। और दुनिया जानती है का जो प्रेफरेंस सीरीज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ये एंड हो रहा था कहां पे, हेक्सेनोइक एसिड पर। जो लास्ट ऑप्शन था ये हेक्सेनोइक एसिड पर जाकर खत्म हो रहा था। तो ओइक एसिड नो डाउट लास्ट में आना चाहिए था। तो जैसे देखिए, आप सोचिए मन में क्या खास था इस क्वेश्चन में, नहीं बस अगर क्या होता कि अगर हम नॉर्मल रूटीन से देखते तो इधर को मेन चेन लंबी खिंच जाती, मान लो ये मेन चेन मान लो लंबी खिंच जाती, तो एक अच्छा क्वेश्चन मानते कि मेन चेन को हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेके जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन की तरफ लेके जाएंगे। आप किसी भी तरीके से जाइए 6 ही कार्बन आएंगे। दुनिया जानती है COOH मेन ग्रुप होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन मानूंगा, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। तो हमारे पास में दिस बात द लड्डू 1। आप मत सोचिए इस बात को कि आपकी आईयूपीएसी वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। बस एक डिसाइड कीजिए कि कौन सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है इस क्वेश्चन में, उस बेस पे क्वेश्चन हो जाता है। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखते हैं।
इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, इफ AB4 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, AB4 एक पोलर मॉलिक्यूल है, द पॉसिबल ज्योमेट्री इज, मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम पे ज्योमेट्री नहीं आती। नो प्रॉब्लम, जिन पे आती है या नहीं आती है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्तों AB4 के कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं, HCF4, AB4, मीथेन, कुछ अपने आप सोचिए, SF4, SO4-2। जब भी AB4 होगा, ये मिथल सेट टिप अपने पास में याद रखिए, जब भी AB4 होगा, हम क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर 4 आएंगे, लोन पेयर 0 भी आ सकते हैं, तब ये टेट्राहेड्रल होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1.5 मिनट की मुश्किल से टिप है, आपके काम आएगी। इस तरह से कुल मिला के जैसे AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। बहुत कम केसेज होते हैं AB4 में, तो फिर भी 3 केसेज हैं। 4-0 टेट्राहेड्रल, ये अगर चारों लिगेंड से चारों ये सेम है AB4, तो ये हमेशा नॉन पोलर होती है। उसने कहा AB4 अगर पोलर है, तो आपने कहा टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकता। AB4 में अगर बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 आ जाते, तो दोस्तों ये सीसॉ होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं इसको। जैसे CH4 में तो ये वाला केस आएगा, और SF4 में अगर आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना जानते हैं तो ये वाला केस आएगा, और ये हमेशा पोलर होती है, हमेशा। और एक तीसरा केस बनता है 4-2, ये आती है स्क्वायर प्लेनर, और दोस्तों ये भी हमेशा नॉन पोलर होती है। अब मुझे बताइए, इतनी सी एक छोटी सी नॉलेज, AB4 में 3 ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल हमेशा आपको, अगर चारों सेम है, CCl4 मतलब चारों Cl है, CHCl3 नहीं, फिर तो 3 हो गए। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब 2 तरह के एटम है, CH4, CCl4, SO4-2, अगर वो 4-0 है बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल है, तो वो हमेशा नॉन पोलर निकलेगी। अगर वो सीसॉ है 4-1 सीसॉ, तो वो हमेशा पोलर होगी। और अगर वो 4-2 स्क्वायर प्लेनर है, जैसे HCF4 में होता है, तो वो हमेशा नॉन पोलर होती है। अब मुझे बताइए उसकी क्या गलती है। इफ AB4 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, द पॉसिबल ज्योमेट्री इज, 4 ऑप्शन दे रखे थे, और उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन था हमारे पास में, उन्होंने कहा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं होती इसमें, और बी ऑप्शन होता है टेट्राहेड्रल। तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने स्क्वायर प्लेनर, और चौथा ऑप्शन दिया रेक्टेंगुलर प्लेनर, रेक्टेंगुलर प्लेनर। अब ये झगड़ा पड़ गया इसमें कि आखिर हम कौन सा इसमें आंसर लें। दोस्तों टेट्राहेड्रल हो नहीं सकती, ये हमेशा नॉन पोलर होती है। स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकती, वैसे भी प्लेनर है तो नॉन पोलर ही होगी। ये भी उसने प्लेनर मानी है, प्लेनर मानी है तो नॉन पोलर होगी। अब एक ही ऑप्शन बचता है, सही आंसर वैसे इसका जो होगा वो सीसॉ होगा, डिस्ट्रॉय। तो एक लड्डू आपके पास में आया, और जो आपको एक हिंट भी दे गया, ये आपके लिए कम से कम एक ज्योमेट्री आपके लिए तैयार हो गई AB4 वाली। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। एक और क्वेश्चन आपके लिए, उन्होंने कहा ऑन हीटिंग कंपाउंड A, मैंने पहले ही कहा कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, तब क्वेश्चन होता है।
ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स ए गैस बी, okay, which is constituent of air, which is a component of air. अब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं एयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। मेनली गैस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत होती है ट्रेसेज में CO2, मेन कंपोनेंट ये होता है, बहुत थोड़ी सी वाटर वेपर्स, थोड़ी सी आर्गन। वैसे मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। आगे, ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स ए गैस बी विच इज ए कंपोनेंट ऑफ एयर। द गैस व्हेन ट्रीटेड with hydrogen in presence of catalyst gives another gas C which is basic। दोस्तों 10th क्लास का बच्चा जानता है कि बेसिक नेचर की गैस की बात की जाती है तो वो अमोनिया होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया आएगी, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से कराएंगे तो वाटर वेपर्स आएगी, और ये तो बेसिक नहीं होती। तो सर्टेनली ये जो गैस है वो नाइट्रोजन है जिसने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाई है, अमोनिया। अब उसने पूछा कि जो कंपाउंड है जो हीट करने पे दे रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, तो देखिए ऑप्शन आपका सिलेबस बिल्कुल पी ब्लॉक में आपने सिलेबस पढ़ा है, अमोनियम डाइक्रोमेट 2 बार आपके सिलेबस में होता है ये कंपाउंड। इसको हीट करते हैं, सिंथेटिक वोल्केनो कहते हैं। अगर आप देखेंगे जेई के पुराने पेपर्स तो कम से कम आपको 5 बार मिलेगा। सिंथेटिक वोल्केनो किसे कहते हैं, ऑरेंज कलर का कंपाउंड। मैंने पहले ही कहा आपसे कि आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ये हीट करने पे नाइट्रोजन देता है, वाटर वेपर्स देता है, और साथ में Cr2O3 की ग्रीन कलर की राख बनाता है जो ऐसे उड़ती है जैसे कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो। बड़ा फेमस कंपाउंड है, दुनिया जानती है इसके बारे में। ग्रीन राख हवा में उड़ रही होती है पाउडर की फॉर्म में। तो दैट इज वाई द आंसर वाज नाइट अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर आप नहीं भी जानते तो आपके लिए एक टिप मिली होगी, दैट वाज अनदर लड्डू। ये भी हमारे लिए एक लड्डू था। क्वेश्चन को पढ़ते समय सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन आपके साथ में देखते हैं। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। उसने कहा इन जनरल द प्रॉपर्टी और कितने भला आदमी है कि उसने कहा कि केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड ओनली। इन जनरल द प्रॉपर्टी द मैग्नीट्यूड ओनली, दैट्स सो। एन अपोजिट ट्रेंड in comparison to other properties। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में अपोजिट ट्रेंड होना चाहिए। और 4 प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। पहला दिया उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 9th के बच्चे, कभी कभी आज से 20 साल पहले हम कभी 9th पढ़ाया करते थे, तो तब बच्चों को ये बात बताया करते थे कि साहब अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो 2 में डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। एक तो प्रॉपर्टी हमारे पास में ए प्रॉपर्टीज और एक बी प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी नॉर्मली ऐसे चलती है, नीचे आने पे बढ़ती है, और ऐसे चलती है, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में, जैसे रेडियाई। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। मैंने कहा ना 9th के बच्चे इस बात को समझते थे
मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर आप जानते हैं नीचे आने पे बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये ऐसी नेचर्स होती हैं जो ऐसे चलती है पीरियड टेबल में, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ेगी। और एक दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियड टेबल में ऐसे चलती हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है और ऊपर जाने पे बढ़ती है पीरियड टेबल में। ऐसी प्रॉपर्टीज देखें अगर हम, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉर्मली मतलब इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एंड हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक नेचर। ये बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है। तो एक 9 का बच्चा, छोटा सा बच्चा इन सब चीजों को समझता है। अब जरा देखिए, वो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपोजिट चल रही है। तो एक तो उसने दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी क्या दी उसने, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप जानते हैं ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल में दोनों का ट्रेंड कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी यू है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड भी यू है, नॉर्मल जनरल, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यस ये भी ऐसे ही है, ये भी पीरियोडिक टेबल में यू चलती है। एंड द फोर्थ वन एटॉमिक रेडियस। आपने कहा मित्तल सर इतना आसान लड्डू भी आता है, यस ये यूं चलती है। तो दैट इज वाई द आंसर इज डी। कितना आसान लड्डू, बिल्कुल ऐसे मुंह में डालते घुल गया, बिल्कुल उसमें। मैं उम्मीद करता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा इसमें। एक और क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं, उसे देख के तो आप मस्त हो जाएंगे। उसी का फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मेटल, विच मेटल। पहला ऑप्शन दिया उसने सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। दुनिया जानती है सीजियम एंड पोटेशियम दो ऐसी मेटल होती हैं जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल लड्डू। और अब तक लड्डू कितने हो गए दोस्तों, आप लोग गिनना है कितने लड्डू हमारे पास में आ गए। आप कहेंगे सर आप छांट छांट के वो क्वेश्चन दे रहे हो, यस आई एम डूइंग द सेम जॉब। मैं आपको बताने वाला हूं कि 25 क्वेश्चंस के अंदर कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से खा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करता हूं और देन उसके बाद में हम उस पर जाएंगे, क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे कि कितने और लड्डू आपके साथ में इसमें इसी पेपर के अंदर होते हैं। इसमें अब एक क्वेश्चन आपके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो सब लड्डू दिखाई दे रहे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन आपके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने एक कंपाउंड बनाया। आप कहेंगे मित्तल सर इस तरह के क्वेश्चन हम पे कम आते हैं। एक बार सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा लड्डू किसे कहते हैं। इस पे उन्होंने H3O+ डाल के हीट कर दिया और आपसे पूछ लिया क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों हम पहले प्रोडक्ट पे जाने से पहले, वैसे तो ऑप्शन से खटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, देखना चाहते हैं क्या कहानी। वाटर का एडिशन कराते, दुनिया जानती है पानी का डबल बॉन्ड पे, C डबल बॉन्ड पे पानी का एडिशन करते हैं हम H के साथ में, तो पहले एक कार्बोकैटायन बनाते हैं इस तरह से H जोड़ के। सब जानते हैं इस बात को। 3 तरह से हाइड्रेशन करते हैं, 3 तरह से पानी जोड़ा जाता है। ऑक्सामर्क्यूरेशन, पानी सीधा पानी जोड़ देते हैं डाइल्यूट H2SO4 डाल के, या फिर हाइड्राबोरेशन, तो इसमें कार्बोकैटायन बनाते हैं। दोस्तों हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम सबको बताते हैं कि इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो इंटेलिजेंट होता है, मतलब वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। क्या मतलब कि लेट सपोज करो एक कार कहीं जा रही थी
और रास्ते में उस पर एक स्क्रैच पड़ गया, बड़ा स्क्रैच, किसी वजह से, कोई किसी गलती से किसी। अब क्या जो उसका ओनर है वो इंटेलिजेंट है, उसे मालूम थी कि मेरा जो ये पार्ट है इससे बेटर पार्ट में लगवा सकता हूं इस कार में, तो उसने उस स्क्रैच को ठीक नहीं कराया, उसने उससे बेटर पार्ट उसमें लगाया। वो बहुत दिन से सोच रहा था उस काम को करने की। तो एक इंटेलिजेंस ही है कि उसने उस समय पे नो डाउट डैमेज तो हुआ, अब जब इंटरमीडिएट बनाए तो डैमेज तो हुआ है, लेकिन वो कई बार रीअरेंज कर जाता है। तो दोस्तों जब हमेशा याद रखिए, बहुत आसान सी बात है, दुनिया जानती है, 5 कार्बन के पड़ोसी कार्बन पे अगर क्या बने, कार्बोकैटायन बने, तो देखिए क्या करिए, देखिए कितना आसान, ऐसे समझिए, ये एक भाई साहब है ए, ये एक भाई साहब है बी, ये एक भाई साहब है सी, ए ने बी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, जैसे मैं किसी कंधे पे हाथ रख दूं, इन्होंने अपना हाथ वापिस ले लिया और इनके कंधे पे रख दिया, बस इतना काम करना है। ये देखिए, ये यहां से अपना हाथ वापिस लिया, इस पे जोड़ दिया, बस इससे 5 की जगह 6 मेंबर रिंग हो गई। कार्बोकैटायन जब बना तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई, कितनी आसान देखिए। ये 5 मेंबर रिंग थी, इसके जस्ट पड़ोस में आप देखें रिएक्टेंट, तो इस तरह से इन्होंने बना रखा है यहां पे। तो जब हमने कार्बोकैटायन बनाया तो यहां पे हमने कार्बोकैटायन बनाया और इसको इन्होंने यहां से यहां पे शिफ्ट कर दिया। एक कार्बन और भी दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें रिएक्टेंट में, ये वाला। इतने ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो कि ये, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वो आपसे, आपके मित्र से लड्डू क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, आप तो लड्डू कह रहे थे, बताते हैं लड्डू क्यों है, क्यों मैंने लड्डू में चुना इस क्वेश्चन को। इसको हम रिंग एक्सपेंशन कहते हैं, 5 से 6 मेंबर की रिंग बन जाना। तो अब देखिए 2 ऑप्शन तो 5 मेंबर के हैं, ये तो हटा दिए। अब या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। हमेशा याद रखिए मोर स्टेबल एल्कीन बनाते हैं, ये मोर स्टेबल एल्कीन है। हम में से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपने मैकेनिक नहीं दिखाई। भैया मैं तो ये सिखाना चाह रहा हूं, ऑप्शन देखिए कैसे करते हैं। हमें वहां पर रामायण नहीं लिखनी, हमें समझना है। तो ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, तो मोर स्टेबल एल्कीन ये है, तो इसमें जाइए हमेशा। इसमें वैसे मैं बना के यहां पे दिखाऊं तो बन जाएगा उसमें, लेकिन फटाक से इसमें जाइए। बहुत आसान सा मैकेनिक थी, कोई जरूरत नहीं थी वैसे मैकेनिक बनाने की। ये यहां पे, ये हमने यहां से इसको ऐसे शिफ्ट किया, ये आपको वहां दिखाई दे रहा है। ये कार्बोकैटायन बना हमारे पास में। तो जब हमने यहां शिफ्ट किया तो ये देखिए कुछ यहां पे कार्बोकैटायन बन गया, ये यहां पे यू यहां पहुंच गया, जरूरत नहीं है वैसे। अब ये 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड यहां पे बनाया है ये, तो जिससे कि ये प्रोडक्ट बन गया। छोटी सी क्लिप में मैं उम्मीद करता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। नहीं तो एक बार और देखिए इस क्लिप को, इसके पार्ट 2 में आएंगे, इसी पेपर में दिखाएंगे आपको और बहुत सारे लड्डू है और बहुत आसान लड्डू है। थैंक यू दोस्तों।